नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्केल लाइव पर भरोसे की पहचान। आज हम आपको ले चलेंगे गुमला, जहां आगामी 12 जनवरी 2026 को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर चतुर्थ एक शाम आंजन धाम महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। मंगलवार को महोत्सव पदाधिकारियों और समिति सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक आंजन धाम परिसर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योतिषविद पंडित दिवाकर पाठक ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष महोत्सव का आयोजन और भी भव्य एवं धूमधाम से किया जाएगा। पंडित दिवाकर पाठक ने कहा कि ये महोत्सव युवाओं को ऊर्जा, विचार और एकता का सशक्त मंच प्रदान करता है। वहीं राष्ट्रीय संयोजक मुकेश कुमार सिंह और अरविंद मिश्रा ने युवा शक्ति और आंजन धाम की वैश्विक पहचान को उजागर करने पर जोर दिया। 3 दिवसीय इस महोत्सव में शामिल होगा काशी के आचार्यों द्वारा आंजन धाम का भव्य पूजन, संगीतमय सुंदरकांड पाठ, सामूहिक हनुमान चालीसा, हनुमान जी की भव्य आरती, भंडारा और महाप्रसाद वितरण। इस अद्भुत और ऐतिहासिक महोत्सव में शामिल होकर आप भी युवा ऊर्जा और समाज सेवा के इस संदेश का हिस्सा बन सकते हैं। याद रखिए, 12 जनवरी 2026 आंजन धाम। न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान, आपके साथ हर पल। कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय श्री अभय कुमार महतो जी, कार्यक्रम में इस बैठक में हमारे बड़े भाई श्री अरविंद कुमार मिश्रा जी, श्री मुकेश कुमार सिंह पप्पू जी, श्री प्रभुराज सिंह जी, श्री सुशील कुमार पंडा जी, श्री कौशल राय जी, श्री बबलू महतो जी, श्री उदय मुखर्जी जी, श्री मनीष राजगढ़िया जी, श्री रोहित अग्रवाल जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारी गण जो हमारे साथ वर्षों से इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए अपना तन मन धन दिन रात एक करते हुए सभी कार्यक्रम में सहयोग करते हैं। मैं सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए सभी पदाधिकारियों को मेरा जोहार। मैं बतला दूं कि हमारे जितने भी प्राचीन धरोहर हैं, जो हमारे लोहरदगा चूल्हा पानी, खकपरता मंदिर, अखिलेश्वर धाम, इसके बाद कोराम्बे महाप्रभु, महामाया हापा मुनि मंदिर, सिमडेगा में बाबा रामरेखा धाम, गुमला जिला में टांगीनाथ धाम एवं हमारे जितने भी प्राचीन धरोहर हैं, अगर सभी को मिलाकर हम लोग अगर धार्मिक कॉरिडोर अगर यह बन जाता है तो यह देश का और भारतवर्ष का ऐसा धार्मिक कॉरिडोर होगा और जो पूरे देश में ही नहीं पूरे विदेश में ऐसी मनमोहक धरोहर और हमारे वनवासी क्षेत्र में जो पूरे देश में आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे प्राचीन धरोहर को धार्मिक कॉरिडोर के रूप में एक अलग पहचान मिले। जैसे हम लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं, उसी प्रकार हमारा ये क्षेत्र भी एक धाम के रूप में विकसित हो और देश विदेश के लोग यहाँ पर आएँ और भगवान बजरंगबली का, भगवान शिव जी का, भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद लें और अपने जीवन को धन्य बनावें। और आज के समय में हमारे सनातन धर्म के प्रति जितने चौतरफा हमला हो रहे हैं, इस
और तरह तरह के षड्यंत्र किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से इस धर्म को नष्ट किया जाए। आज का समय हम लोग के लिए, हम सभी युवाओं के लिए एकजुट रहने का और यह संदेश देने के लिए बहुत आवश्यक है। आज आप बांग्लादेश की घटना उठा ले, कश्मीर की घटना उठा ले, बंगाल में वर्तमान समय में क्या हो रहा है, किन्हीं से छुपा हुआ नहीं है कि देश विदेश तक हमारे सनातन धर्म के प्रति कितने सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारा धर्म समाप्त हो जाए। लेकिन हमारा सनातन धर्म इतना प्राचीन और इतना मजबूत है कि किन्हीं के चाहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हम लोगों के पास अब समय है कि शस्त्र भी उठाएं, शास्त्र भी उठाएं, अध्ययन भी करें और शत्रुओं को उसी पर जिस रूप से वो लोग आ रहे हैं उसी रूप से उनको जवाब भी दिया जाए और हमारा धर्म बचेगा तभी हम सुरक्षित हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी भी सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित दिवाकर पाठक जी के अगुवाई में अजनी धाम में, आंजन धाम में हम लोग कार्यक्रम करते आ रहे हैं और हम लोग के मुख्य उद्देश्य है कि आंजन धाम का विकास होना, विश्व पटल पे इसको लाना। और 2026 को, 12 जनवरी 2026 को हम लोग को बेहद कार्यक्रम है जिसमें हम लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुट जाए और प्रसाद ग्रहण करे भंडारा का, और बाकी हम लोग का पूजा पाठ जो हो रहा है काशी के विद्वान के द्वारा होगा, सुंदरकांड के पाठ होगा, रुद्राभिषेक होगा, सामूहिक हनुमान चालीसा होगा, उसके बाद महाप्रसाद का वितरण होगा, आरती होगा। और क्या बतलाएं, बाकी तो दिवाकर पाठक जी बतला दिए हैं, अरविंद मिश्रा जी बतला दिए हैं, अभय महतो जी बतला दिए हैं और बतलाने की कोई तो आवश्यकता नहीं है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय अंजनी माता। आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि पूरे लोहरदगा गुमला नहीं, पूरे झारखंड और आसपास का इलाका इस 12 जनवरी युवा दिवस के उपलक्ष्य पर होने वाले आंजन धाम एक शाम आंजन धाम महोत्सव के लिए तत्पर और सजग है और पूरी जनता तत्परता से उस दिन का इंतजार करती है कि 12 जनवरी कब आए और आंजन धाम की ओर कुछ हमको करना। लाखों की भीड़ को आप लोग के द्वारा लाखों के हम तो बोले इस एरिया के जनता सौभाग्य के पात्र हैं, इस एरिया के युवा सौभाग्य के पात्र हैं जो पूरे भीड़ को कंट्रोल करते हैं और सामाजिक तन्मयता के साथ वो पूरा समय देते हैं। बाल हनुमान जी की पूरी कृपा पूरा तरफ कृपा है और बरसने के उपरांत जो है सो सब भीड़ हाँ भीड़ कंट्रोल होती है और बहुत सहजता से पूरा कार्यक्रम निर्वाह किया जाता है। दिनों का ये कार्यक्रम आयोजित है? ये कार्यक्रम त्रिदिवसीय होता है और मेन कार्यक्रम 12 तारीख को होता है जो एक समय लाखों की संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। वो ऐतिहासिक पल होता है जो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी जो यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं अपने घर में भी उस समय हनुमान चालीसा का पाठ करके आंजन धाम के महिमा को अपने मनस्थली में बैठाने का कार्य करते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।